How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we will start our chapter number 4, Pranayam, from our Yoga Education part 2 of our supplementary book. Now Pranayam, the word Pranayam is formed by joining two words Pran and Ayam. प्राणायाम जो शब्द है स्टूडेंट्स वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम. प्राण दैट इज द वाइटल एनर्जी which is pervading the whole universe and is more subtle than air. And ayam means expansion or control. Now thus pranayam means controlling or expansion of प्राण वायु और life force. कि प्राणायाम का मतलब है जो हम अपने जो प्राण वायु है और जो लाइफ फोर्स है उसको कंट्रोल करना और एक्सपेंड करना. Now the simple form of pranayam is inhaling and exhaling. Breathe in a systematic way. Movement of the vital energy or life force is natural and regulated way. कि जो प्राणायाम का सिंपल फॉर्म होता है वो इनहेल और एक्सेल है ब्रीथ का सिस्टमेटिक वे में. जो मूवमेंट होता है वाइटल एनर्जी का जो हमारी लाइफ फोर्स का होता है वो नेचुरल और रेगुलेटेड वे में होता है. जैसे इनहेलिंग मतलब होता है सांस को लेना और एक्सेलिंग मतलब सांस को बाहर छोड़ना. Now the technique of pranayam is the way whereby the life force can be activated and regulated in order to go beyond one's normal boundaries, breathing and attain a higher state to expand the life force along with breathe. की जो टेक्निक होती है प्राणायाम की उसका जो तरीका होता है वो एक्टिवेट होता है, रेगुलेटर होता है. जो नॉर्मल बाउंड्रीज होती हैं ब्रीदिंग की उसको हायर स्टेट से एक्सपेंड करना लाइफ. Now it is essential to discriminate between breathe and प्राण वायु before practicing pranayam. तो प्राणायाम करने से पहले ब्रीथ और प्राण वायु को डिस्क्रिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है. Function of breathe is to enter the lungs and help to energize the various parts of body through blood and to throw out the impurities through exhalation. Now thus the function of breathing is limited to body. But the pranavayu is related to our life force or vital energy which is not only in our body but is pervading the whole universe. Since it is aerial energy, it makes the whole body pranvan or full of vital energy by its balanced functioning. कि जो ब्रीद होती है हमारी जो हम सांस लेते हैं वो लंग्स के थ्रू एंटर होके हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ब्लड में मिलकर हमको एनर्जी देती है और जो इम्प्योरिटीज़ है वो एक्सेलेशन के थ्रू बाहर निकलती है. तो जो फंक्शन होता है ब्रीदिंग का वो लिमिटेड होता है. लेकिन जो प्राण वायु होती है जो रिलेट करती है हमारी लाइफ फोर्स और वाइटल एनर्जी को वो सिर्फ हमारी बॉडी को ही नहीं पूरे होल यूनिवर्स को प्रिवेट करती है. और ये एनर्जी एरियल एनर्जी मानी जाती है. ये पूरी बॉडी को प्राणवान करती है और फुल ऑफ वाइटल एनर्जी से बैलेंस फंक्शनिंग के साथ कंट्रोल करती है. नाउ हेंस वी कैन से दैट प्राण वायु इज रिलेटेड टू प्राण. Has realized sages on the basis of their experience, they emphasized on pranayam to eradicate diseases from the very root and lead a healthy life. तो जिन संतों ने जिन महात्माओं ने ये इसको रियलाइज़ किया इसके एक्सपीरियंस को करके तो उन्होंने ये कहा कि जो प्राणायाम है वो डिसीजेस से इरेडिकेट करता है हमें और एक हेल्दी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है. Now there are some essential rules are as follows that pranayam can be practiced after a gap of 4 hours of taking meals. खाना खाने के 4 घंटे के बाद हमें प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहिए. जो प्रैक्टिशनर होता है प्राणायाम का उसको लाइट और इजीली डाइजेस्टेड फूड लेना चाहिए और ज़्यादातर उसे सात्विक फूड लेना चाहिए जिसमें दूध, घी, चावल, दलिया, सब्जी या पत्तियों वाली जो सब्जी हो, रोटी हो, फल हो, ड्राई फ्रूट्स हो. जो प्लेस होगा जहाँ पर आप प्राणायाम करेंगे तो वो इवन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटेड और प्योर एयर के साथ होना चाहिए. जो टेक्निक है प्राणायाम की वो स्टार्ट होती है नोज से और वो बेटर होती है उसमें क्लीन होती है नॉस्ट्रिल्स हमारे. तो प्राणायाम करने से पहले अपनी नाक को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए. नाउ ड्यूरिंग द बेस्ट वे ऑफ प्राणायाम इज टू डू इट इज़ एट डेफिनेट प्लेस एंड टाइम. प्राणायाम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसे एक डेफिनेट प्लेस और एक टाइम में किया जाए जो निर्धारित समय होता है या जो स्थान होता है. प्राणायाम में नेक, स्पाइन और वेस्ट को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए और इट शुड बी प्रैक्टिस्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ ट्रेन्ड टीचर. ट्रेन्ड टीचर के गाइडेंस में ही प्राणायाम को
करना चाहिए. So students, here this is the introduction of pranayam. Now you have to read this and try to understood the definition of pranayam and the difference between breathing and pranavayu. And in next video we will discuss about common things regarding pranayam.